कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वॉल्टर मैकमिलन है। वो अफ्रीकन अमेरिकन है और अल्बामा में रहता है। उस पर रोंडा नाम की व्हाइट लड़की के कत्ल का आरोप होता है। वॉल्टर को जो पुलिस वाला पकड़ता है वो भी एक व्हाइट मैन होता है और वो ब्लैक कम्युनिटी से बहुत ज्यादा नफरत करता है। वॉल्टर कहता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है और उसे मौत की सजा मिल जाती है। उससे पहले उसे जेल में ट्रायल के लिए भेजा जाता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। अब हमें एक ब्रायन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैन है और अब वो पढ़ लिख कर एक लॉयर बन गया है। वो चाहता है कि वो ऐसे लोगों की मदद करे जिनके पास पैसे नहीं है। उस वक्त ब्लैक और व्हाइट लोगों में बहुत ज्यादा फर्क होता था। व्हाइट लोग ब्लैक लोगों का शोषण करते थे। ब्रायन अल्बामा चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात ईवा से होती है और वो दोनों मिलकर अपना एक एनजीओ खोलते हैं। उनके एनजीओ का नाम होता है फ्री इक्वल जस्टिस, जिसमें वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनके पास केस लड़ने के पैसे नहीं होते या फिर जिन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया हो। अब ब्रायन अपना ऑफिस खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे ऑफिस रेंट पर देता नहीं क्योंकि वो एक ब्लैक मैन है। इसलिए ब्रायन अब अपने घर में ही ऑफिस बना लेता है। अब वो स्टेट जेल जाता है। यहाँ वो कैदियों से मिलना चाहता है, लेकिन जांच के वक्त उसके पूरे कपड़े उतार लिए जाते हैं क्योंकि वो एक ब्लैक मैन था। उसके बाद वो जब कैदियों से मिलने जाते हैं तो वहाँ उसे पता चलता है कि कैदियों का एक ग्रुप है जिसका नाम है डेथ थ्रो। इसमें ज्यादातर कैदी ब्लैक होते हैं। असल में ब्रायन ऐसे लोगों की खोज कर रहा था जिन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया है। वो एक एक करके सारे कैदियों से बात करने लगता है। यहाँ वो वॉल्टर से मिलता है और उससे बात करता है। वॉल्टर ब्रायन से कहता है कि वो फालतू में कोशिश कर रहा है क्योंकि वहाँ की सरकार कभी ब्लैक लोगों के बारे में नहीं सोचेगी और उनकी भलाई के लिए कोई भी काम नहीं करेगी। ब्रायन अब वॉल्टर के केस का फाइल देखता है जिससे उसे पता चलता है कि सिर्फ 2 लोगों की गवाही से वॉल्टर को फांसी की सजा मिल गई है और उनमें से एक अपराधी होता है। ब्रायन जानता है कि 2 लोगों की गवाही से किसी को फांसी नहीं दी जा सकती और किसी अपराधी की गवाही को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता। ब्रायन अब वॉल्टर के केस को लड़ने की तैयारी करनी शुरू कर देता है। ब्रायन वॉल्टर के दोस्तों से मिलने जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन वॉल्टर अपने दोस्तों के साथ था। वो ब्रायन को बताते हैं कि वॉल्टर एक बिजनेसमैन था और उसकी गलती यह थी कि उसका अफेयर एक व्हाइट लेडी के साथ था, लेकिन यह बात व्हाइट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसीलिए वो चाहते थे कि ब्रायन को मार दिया जाए। वहाँ एक लड़का भी होता है जो कहता है कि जिस आदमी ने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी थी वो कत्ल के दिन उसके साथ ही था। ब्रायन अब उस लड़के को कोर्ट में गवाही देने के लिए बोलता है और वो लड़का मान जाता है। अब ब्रायन वॉल्टर के केस के सभी सबूत एक फाइल में रखता है और वॉल्टर के पहले लॉयर जिसने वॉल्टर को फांसी की सजा दिलाई थी उसके पास जाता है और वो फाइल देखने से मना कर देता है और ब्रायन को वहाँ से निकाल देता है, यह कहते हुए अब वॉल्टर को कोई भी नहीं बचा सकता है। रात को जब वॉल्टर ईवा के साथ ऑफिस में काम कर रहा होता है तो ईवा को एक कॉल आता है। कॉल पर ईवा को एक आदमी धमकी देता है कि अगर वो ब्रायन के साथ काम करना नहीं छोड़ेगी तो वो लोग उसे मार देंगे। वो ये भी कहते हैं कि उसके घर के नीचे उन लोगों ने एक बम लगा दिया है। ईवा डर जाती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर लेती है। कुछ ही देर में पुलिस उसके घर को चारों तरफ से घेर लेती है। अब ईवा और ब्रायन वॉल्टर के साथ साथ हर्बर्ट नाम के एक आदमी का भी केस लड़ रहे होते हैं। उस पर यह आरोप रहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बम से उड़ा दिया। हर्बर्ट का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होता है। ब्रायन हर्बर्ट के केस के लिए कोर्ट में अपील करता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी मौत की सजा को और बढ़ा दिया जाए। ब्रायन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता था कि उसे कुछ और समय मिल जाए ताकि वो हर्बर्ट के केस में ज्यादा जांच कर सके। इधर पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है जो वॉल्टर के केस में गवाही देने वाला था और उसे जेल में डाल देती है। यह बात ब्रायन को पता चलती है तो वो पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है कि वो जितना चाहे कोशिश कर ले, लेकिन वो उस लड़के से गवाही दिलवा कर रहेगा। लेकिन उस लड़के ने अब अपना मन बदल लिया है क्योंकि अब वो किसी भी पुलिस के झंझट में नहीं फंसना चाहता था। ब्रायन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। एक दिन जब ब्रायन अपने घर वापस जा रहा होता है तो कुछ पुलिस वाले उसे रोककर उसे गाड़ी से निकाल देते हैं और उसकी गाड़ी चेक कर लेते हैं। वो उसे बिना वजह ही गिरफ्तार कर लेते हैं। असल में वो पुलिस वाले ब्रायन को सिर्फ परेशान करना चाहते हैं ताकि वो ब्लैक लोगों के लिए केस ना लड़े। ब्रायन ने हर्बर्ट के केस के लिए कोर्ट में अपील की थी। वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और अब हर्बर्ट को फांसी की सजा दी जाएगी। ब्रायन अब हर्बर्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसके आखिरी समय में उसके साथ रहना चाहता है। उसके बाद ब्रायन उस कैदी से मिलने जाता है जिसने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी थी। ब्रायन उसे सच बताने के लिए बोलता है लेकिन वो उसे कुछ भी
नहीं बताता। ब्रायन अब रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि उसे क्रिमिनल ने वॉल्टर के खिलाफ 2 गवाहियां दी थी। पहली गवाही में उसने कहा था कि वॉल्टर का कोई कसूर नहीं है, लेकिन दूसरी गवाही में वो कहता है कि वॉल्टर ने ही उस लड़की का कत्ल किया है। ब्रायन को पता चलता है कि वो कैदी पहले डेथ रो में था, लेकिन गवाही देने के बाद उसे डेथ रो से निकाल दिया गया और उसकी मौत की सजा को खारिज कर दिया गया। ब्रायन को सब समझ आ जाता है कि पुलिस वालों ने उस कैदी को वॉल्टर के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया था। वो कहता है कि पुलिस वालों ने उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा और उसके परिवार को भी खत्म करने की धमकी दी, इसीलिए उसने वॉल्टर के खिलाफ गवाही दी। ब्रायन उस कैदी को समझाता है कि वो कैदी वॉल्टर के लिए गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो दिन आता है जिस दिन वॉल्टर का केस कोर्ट में जाता है। वो कैदी गवाही देता है, लेकिन जज को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और बार बार अपनी गवाही बदल रहा है, इसलिए वो केस को रिजेक्ट कर देते हैं। इस हादसे से ब्रायन को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो अब भी हार नहीं मानता और वो एक टीवी शो पर जाता है जिसका नाम होता है 60 मिनट्स। वो वॉल्टर के केस को पूरी दुनिया को बताता और ये तक कहता है कि वॉल्टर का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मौत की सजा मिल रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक ब्लैक मैन है। वो सरकार से वॉल्टर के केस को रीओपन करने की रिक्वेस्ट करता है और कुछ ही दिनों में वॉल्टर का केस रीओपन कर दिया जाता है। इस बात से ब्लैक लोगों में उम्मीद जाग जाती है। अब वॉल्टर का केस मीडिया में बहुत ज्यादा फैल गया था, सभी लोग वॉल्टर के सपोर्ट में आ गए थे। ब्रायन वॉल्टर के पुराने लॉयर के पास जाता है। वो कहता है कि वॉल्टर बेगुनाह है, लेकिन उसको उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और उसे वो वहाँ से भगा देता है। मीडिया में केस वायरल होने के बाद वो लॉयर केस पे छानबीन करने का सोचता है और छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि वॉल्टर बेगुनाह है, इसलिए वो ब्रायन के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो दिन आता है जिस दिन वॉल्टर के केस की सुनवाई थी। ब्रायन और वो लॉयर मिलकर वॉल्टर की बेगुनाही साबित करने लगते हैं। वो लॉयर वॉल्टर पर लगाए हुए आरोप हटा देता है और उसकी मौत की सजा हट जाती है। वॉल्टर इमोशनल हो जाता है। वॉल्टर अब आजाद होने वाला है। इस बात से उसके परिवार वालों को बहुत खुशी होती है। यह बात मीडिया में फैल जाती है और सभी ब्लैक कम्युनिटी के लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि पहली बार किसी ब्लैक मैन के सपोर्ट में फैसला सुनाया गया था। आखिर में हम देखते हैं कि वॉल्टर अपने जेल के साथियों को अलविदा कहकर जा रहा होता है। अब वॉल्टर और ब्रायन अच्छे दोस्त बन गए हैं। ब्रायन और ईवा अब भी अपना एनजीओ चलाते हैं और वैसे ही लोगों की मदद करते रहते हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी से हम जान पाते हैं कि पहले लोग रंग की वजह से कितना भेदभाव करते थे। सिर्फ ब्लैक मैन होने के कारण उसे इतने साल जेल में बिताना पड़ा। हम मूवी के अंत में रियल कैरेक्टर के फुटेज देखते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।